प्यारे दर्शकों, नमस्कार। आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उल्टी और उसके होम्योपैथिक उपचार के बारे में। मित्रों, उल्टी का ज़्यादातर कारण खाने का ठीक से हजमा ना होना है। कभी कभी नर्वस सिस्टम के डिस्टरबेंस के कारण भी उल्टी हो जाती है। नींद पूरी ना होने के कारण से भी, और प्रॉपर रेस्ट ना मिलने के कारण, और एग्जर्शन करने के कारण, और मेंटल स्ट्रेस, इस कारण से भी उल्टी हो जाती है। उल्टी के कुछ मेडिसिन्स इस प्रकार हैं। अगर मरीज को बहुत ज़्यादा मिचली आती है, उसके साथ में उल्टी है, और उल्टी आने के बाद भी उसकी मिचली कम नहीं होती है, जीभ उसकी साफ होती है, और साथ में पेट में मरोड़ होती है, तो ऐसे मरीज को इपिकाप नामक दवाई लाभदायक रहती है। अगर मरीज को कुछ भी खाने या पीने के बाद उल्टी आ जाती है और जीभ के ऊपर एक सफ़ेद रंग की परत चढ़ी होती है, मरीज का स्वभाव चिड़चिड़ा हो रहा होता है, तो ऐसे मरीज के लिए एंटीक्रूड नामक दवाई लाभदायक पाई जाती है। अगर छोटे बच्चों में उल्टी आती हो, दूध पीने के बाद या कुछ भी खाने के तुरंत बाद उल्टी आ जाती है, और उल्टी में दही की तरह के जमे हुए पीसेज निकलते हैं, उल्टी आने के बाद बच्चा बहुत कमज़ोर निढाल सा हो जाता है, तो ऐसे अवस्था में एथुजा नामक दवाई लाभदायक पाई जाती है। अगर उल्टी आमाशय में अल्सर होने के कारण होती है और उल्टी में खून आता है, तो ऐसी अवस्था में आर्जेंटम नाइट्रिकम नामक दवाई बहुत लाभदायक होती है। अगर खाने की खुशबू, खाना बनने की खुशबू से उल्टी आती है, खासकर अंडा, मांस, मछली के पकाए जाने की खुशबू के कारण तुरंत उल्टी आ जाती है। दूसरे कमरे में, किचन में खाना बन रहा है, वहाँ से भी अगर उसको खुशबू आ जाती है तो उसको उल्टी आ जाती है। मरीज इतना खुशबू के प्रति सेंसिटिव हो जाता है। ऐसे मरीज के लिए कोलचिकम नामक दवाई लाभदायक होती है। उल्टी खून की हो सकती है या पित्त की उल्टी हो सकती है। पेट में जलन होती है मरीज को, और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने की उसकी इच्छा होती है, या बहुत ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा होती है, क्योंकि ठंडा पीने से उसको कुछ देर तक उल्टी में और जलन में आराम मिलता है, लेकिन जैसे वो पानी गर्म होता है तो उसको उल्टी आ जाती है। अगर बहुत ज़्यादा खट्टी उल्टी आ रही है, पानी बहुत खट्टा है और इतना खट्टा होता है कि दांत भी खट्टे हो जाते हैं, गला छिल जाता है, तो ऐसे मरीज के लिए आयरिस वर्स नामक दवाई बहुत लाभदायक पाई जाती है। इसमें उल्टी में जो लार निकलती है वो रस्सी की तरह लंबी खिंचती रहती है। अगर गैस के पास या स्टोव के पास, गर्म स्टोव के पास जाते ही उल्टी आ जाती है तो लैरोसिरोसस नामक दवाई लाभदायक है। मरीज को उल्टी आ रही है और वो कुछ खाने के बाद शांत हो जाती है तो मेजेरियम नामक दवाई लाभदायक पाई जाती है। अगर सुबह के समय जी खराब हो रहा है, उल्टी आने को होती है और कुछ खाने के बाद आराम मिल जाता है, और ये उल्टी और जी खराब होना ज़्यादातर मेंसेस होने के बाद होती है, और स्त्रियों में ज़्यादातर ये समस्या होती है, तो वहाँ सीपिया नामक दवाई बहुत लाभदायक होती है। अगर तंबाकू खाने या पीने के कारण उल्टी आ रही है, बहुत लार आ रही है, तो ऐसी अवस्था में टैबेकम नामक दवाई लाभदायक पाई जाती है। अगर मरीज का हाजमा बहुत कमज़ोर हो चुका है, कुछ भी हजम नहीं होता है,
वो जो भी खाता है वो देर तक आमाशय में पड़ा रहता है और काफ़ी देर के बाद उल्टी में अनपचा भोजन निकलता है। तो ऐसे मरीज को क्रियोजोट नामक दवाई लाभदायक पाई जाती है। अगर कोई शोर सुनने से मरीज को उल्टी हो जाती है तो ऐसे मरीज को थेरिडियोन नामक दवाई लाभदायक पाई जाती है। अगर मरीज को हल्का खाना खाने के बाद उल्टी आती है लेकिन भारी खाना खाने के बाद अनपच जो चीज़ें आसानी से हजम नहीं होती हैं वो खाने के बाद उसको आराम रहता है तो उसमें इग्नेशिया नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर कुछ खाने या पीने के बाद तुरंत उल्टी हो जाती है, उल्टी में सिर्फ सॉलिड निकलता है, लिक्विड नहीं निकलता है, तो ऐसे मरीज को फेरोमेट नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर बहुत ज़्यादा उल्टी और मिचली के साथ में मरीज को दिल की कोई दिक्कत होती है, दिल में दर्द है, दिल में धड़कन है और पैरों में सूजन उसको होती है तो उसके लिए स्ट्रोफेंथस नामक दवाई लाभदायक पाई जाती है। तो दोस्तों ये थी कुछ दवाइयाँ जो उल्टी के लिए लाभदायक होती हैं। दवाइयाँ और भी बहुत सारी हैं, सब लक्षणों के अनुसार ही निर्धारित होती हैं, लेकिन जो कॉमनली लक्षण आते हैं उसके अनुसार मैंने कुछ दवाइयाँ आपको बताई है। आशा है आपको पसंद आई होंगी। फिर मिलेंगे किसी नई समस्या।